दोस्तों इस सितंबर के महीने में रेलवे 7 जो नई सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं इनके यहाँ पर लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसको पीएम मोदी अलग अलग 7 इंपोर्टेंट रूटों पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बाकी ये जो 7 ट्रेनें लॉन्च होने वाली है इसी सितंबर के महीने में, इन गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, वहीं इन 7 रूटों में से कितने रूट के लिए रेक यहाँ पर ऑलरेडी भेजा जा चुका है, रेक पहुँच चुका है। साथ ही पीएम मोदी सितंबर में किन किन तारीखों को ये जो सभी ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरे डिटेल में। इसके अलावा चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने घंटे की बचत है, 7 ट्रेनें करने जा रही है 7 अलग अलग रूटों पर, इन सभी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है ये जो 7 ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे नेटवर्क में शामिल होने जा रही 7 और नई सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनके अलावा कई जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में होगी। लेकिन आज हम पूरा डेडिकेटेड तौर पर बात करने वाले हैं देश में लॉन्च होने जा रही अलग अलग जो राज्य हैं इनके लिए शुरू होने जा रही 7 अपनी सीसी वंदे भारत के बारे में। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सभी 7 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनका पूरा रूट क्या रहेगा, किन रूटों पर गाड़ियों की शुरुआत रेलवे कर रही है, देन इनके उद्घाटन की जो तारीख है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँ अपनी पहली सीसी वंदे भारत के लिए रूट की। तो यहाँ पर हमारी जो पहली ट्रेन है वंदे भारत जिसकी यहाँ पर लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है, इसका रूट चुना गया है बीकानेर से दिल्ली वाला। जी हाँ, बीकानेर से दिल्ली वाली हमारी जो लंबे टाइम से प्रस्तावित वंदे भारत गाड़ी है इसको यहाँ पर रेलवे उतारने जा रही है, इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए रेक भी ऑलरेडी बीकानेर पहुंच चुका है, ट्रायल रन भी अब रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे बीकानेर दिल्ली रूट की, तो बीकानेर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 450 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं इनको 7.5 से लेकर 8.5 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी इसे सेम दूरी को तय करने के लिए लगभग 6 से लेकर 6.5 घंटे का टाइम लेने वाली है, यानी कि मात्र अब 6 घंटे में ही बीकानेर से दिल्ली या फिर दिल्ली से बीकानेर पहुंच पाएंगे सप्ताह में 6 दिन। बाकी फिलहाल 8 कोच की ट्रेन पहुंची है बीकानेर, जिसके माध्यम से इस रूट पर गाड़ी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर रेलवे नेटवर्क में होने जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी वंदे भारत की, तो सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा बिहार के जोगबनी से बिहार की राजधानी पटना के लिए। जी हम जोगबनी से पूर्णिया होते हुए पटना के लिए ये जो नई ट्रेन है इसको पीएम मोदी इसी सितंबर के महीने में हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बाकी बात करेंगे जोगबनी पटना रूट की, तो जोगबनी से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 360 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो 2 ट्रेनें हैं जिसमें हमारी सीमांचल एंड एक इंटरसिटी टाइप की ट्रेन चलती है, इनके माध्यम से इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 8 घंटे 41 मिनट से लेकर 11 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी जोगबनी से पटना पहुंचने के लिए लगभग 5 से लेकर 5.5 घंटे का टाइम लेगी, यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले लगभग 2 घंटे की समय की बचत गाड़ी कर पाएगी। बाकी ये गाड़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी और एक्चुअली पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी का जो संचालन है वो पूर्णिया होते हुए जोगबनी तक रेलवे करने वाली है, जो कि कहीं न कहीं बहुत प्रतीक्षित मांग भी थी, जिसको पूरा करने का काम रेलवे इसी सितंबर के महीने में करने जा रही है। बाकी ये भी टोटली 8 कोच की ट्रेन है वंदे भारत, जो कि यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी वंदे भारत की, तो सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही हमारी जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा जोधपुर से दिल्ली के लिए। जी हाँ, इसके लिए भी रेक पहुंचने की खबर आई है कि जोधपुर में भी एक नया रेक पहुंच चुका है। बाकी बात करेंगे जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की, तो जोधपुर से दिल्ली वाला जो रूट है जिस पर हमारी वंदे भारत गाड़ी चलेगी ये टोटली 605 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 10 घंटे 25 मिनट से लेकर 12 घंटे तक का टाइम लगता है। और यहाँ पर ट्रेनों के नाम पर बहुत ज्यादा ट्रेनें जोधपुर से दिल्ली के लिए नहीं चलती है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो जोधपुर से दिल्ली पहुंचने में हमारी वंदे भारत गाड़ी को लगभग 7.5 घंटे का टाइम लगने वाला है, यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर कम से कम 10.5 घंटे का समय लेती हैं, उनके मुकाबले 2.5 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये ट्रेन करने वाली है जोधपुर से दिल्ली के लिए। और इस ट्रेन का भी संचालन 8 कोच वाली वंदे भारत के माध्यम से रेलवे करेगी, जो कि यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन जोधपुर से दिल्ली एंड दिल्ली से जोधपुर के लिए अप एंड डाउन करेगी। बाकी ये भी काफी पुरानी मांग है जोधपुर से दिल्ली के लिए, काफी लंबे टाइम से वंदे भारत गाड़ी को चलाने की मांग की जा रही है, जिसको अब रेलवे पूरा करने जा रही है। और इसके लिए ही जोधपुर में रेक भी पहुंचने का जो खबर है वो यहाँ पर रिसेंटली सामने आई है। बाकी यहाँ पर जोधपुर दिल्ली वंदे भारत के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, जिस पर हमें सीसी वंदे भारत की शुरुआत देखने को मिलेगी।
तो सितंबर में लॉन्च होने जा रही हमारी जो चौथी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है छपरा से गोमती नगर के लिए। जी हाँ, छपरा से गोमती नगर वाया गोरखपुर के रास्ते एक जो ट्रेन है नई वंदे भारत, इसकी भी यहाँ पर शुरुआत इसी सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगी। इसको लेकर आज ही के डेट में एक बड़ा अपडेट जारी किए गए हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे छपरा गोमती नगर वाया गोरखपुर वाले रूट की, तो छपरा से गोरखपुर होते हुए गोमती नगर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 440 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कुछ ट्रेनें हैं, गिनी चुनी जो गाड़ियां हैं, इनको एटलीस्ट 10 घंटे से लेकर 12 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी छपरा गोमती नगर मतलब कि लखनऊ आने वाली जो ट्रेन है वंदे भारत, ये गाड़ी छपरा से गोमती नगर पहुंचने के लिए यानी कि 440 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लगभग 6 से लेकर 6.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले लगभग 2.5 से 3 घंटे समय की जो बचत है वो सीधे तौर पर गाड़ी करने वाली है छपरा से लखनऊ के लिए। हालांकि यहाँ पर छपरा से वाराणसी के लिए कई बार जो टीओडी ट्रेन है वंदे भारत, इसको भी रेलवे ने चलाया है, काफी रस को कम करने के लिए गाड़ी कामयाब साबित हुई है। लेकिन अब छपरा से लखनऊ के लिए पूरी तरह से एक जो नई अस्थायी ट्रेन है वंदे भारत, इसके यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि छपरा से वाराणसी न होकर छपरा से यहाँ पर गोरखपुर के रास्ते गोमती नगर तक चलेगी। बाकी ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी एंड ये भी ट्रेन शुरुआत में 8 कोच की होने वाली है, जिसकी भी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में होगी, जिसको लेकर आज ही के डेट में आया ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर छपरा गोमती नगर वंदे भारत गाड़ी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, जिस पर हमें सितंबर के महीने में सीसी ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली हमारा जो 5वां रूट है सीसी वंदे भारत के लिए वो यहाँ पर होने वाला है लखनऊ से जयपुर वाला। जी हम छपरा से लखनऊ के लिए, लखनऊ से जयपुर के लिए भी यानी कि एक काफी हाई डिमांड वाले रूट पर एक जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसकी भी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। जी हम काफी ये पुरानी मांग है, काफी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने का जो काम है वो रेलवे इसी सितंबर के महीने में करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे लखनऊ जयपुर रूट की, तो लखनऊ से जयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 566 किलोमीटर, यानी कि एक अच्छे खासे डिस्टेंस को कवर करने का ये गाड़ी काम करेगी। बाकी बात करेंगे अभी की, तो लखनऊ से जयपुर के लिए चलने वाली जो नॉर्मल ट्रेनें हैं इनको इस दूरी को तय करने के लिए यानी कि 566 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने के लिए 11 घंटे से लेकर 15 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। और ट्रेनों में आमतौर पर वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है हाई डिमांड को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी लखनऊ से जयपुर पहुंचने के लिए यानी कि 566 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लगभग 7 से लेकर 7.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 3 से 4 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है लखनऊ से जयपुर के लिए। और ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसकी शुरुआत भी आपको 8 कोच के साथ देखने को मिलेगी। और जैसे उम्मीदें हैं कि इस गाड़ी को भी काफी यहाँ पर क्रेजी रिस्पॉन्स मिलने वाला है, 2 राजधानियों को कनेक्ट करने का गाड़ी काम करेगी और इसीलिए लखनऊ से जयपुर वाली ये जो ट्रेन है वो एक बहुत ही सुपर हिट गाड़ी साबित होने वाली है। बाकी इसके ऊपर आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट में लिखिए। लेकिन यहाँ पर लखनऊ से जयपुर वाली वंदे भारत की भी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने 6ठे रूट की, जो एक्चुअली सितंबर में लॉन्च होने वाली हमारी जो 6ठी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है अयोध्या कैंट से राजधानी पटना के लिए। जी हाँ, ये भी एक बिहार की ट्रेन होने वाली है वंदे भारत, जो कि अयोध्या से बस्ती, गोरखपुर, इसके बाद कप्तानगंज, बगहाम, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी एंड मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना तक जाने वाली है। और ऐसे में ये ट्रेन टोटली 565 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर नरकटियागंज ना होकर अलग अलग रूट से चलती है, उनको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 10 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी कि अयोध्या से पटना पहुंचने के लिए लगभग चल रही गाड़ियों को 10 घंटे लगते हैं। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी अयोध्या कैंट से पटना के लिए लाई जा रही जो ट्रेन है वंदे भारत, इसको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 7.5 से लेकर 7.25 घंटे का टाइम लगने वाला है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर 2 से लेकर 2.5 घंटे समय की बचत गाड़ी करने वाली है अयोध्या से पटना वाले रूट पर, जो कि यहाँ पर नरकटियागंज रूट से चलने वाली है। नरकटियागंज रूट से चलने वाली ये अपने आप में दूसरी ट्रेन होगी वंदे भारत के रूप में। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने 7वीं वंदे भारत की, जो कि यहाँ पर सितंबर में देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली हमारा जो 7वां रूट है वंदे भारत के लिए वो यहाँ पर होने वाला है गोरखपुर से आगरा वाला। जी हाँ, गोरखपुर से ताज नगरी का जो जुड़ाव है उसको यहाँ पर बेहतर करने के लिए ये जो इम्पोर्टेंट रूट है इस पर भी गाड़ी की शुरुआत इसी सितंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है, लेकिन गोरखपुर से आगरा वाले रूट पर भी गाड़ी की शुरुआत इसी महीने होगी, ऐसे यहाँ पर रेलवे सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई है। ऐसे में बात करें गोरखपुर आगरा रूट की, तो गोरखपुर से आगरा वाली जो ट्रेन होगी वंदे भारत, ये टोटली 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो गिनी चुनी 2
3 ट्रेनें हैं, इनको 11 घंटे 35 मिनट से लेकर 13 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी गोरखपुर से आगरा पहुंचने के लिए लगभग 8 से लेकर 8.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि यहाँ पर ट्रेवल टाइम के मामले में 2.5 से 3 घंटे की जो बचत है वो ट्रेन कर पाएगी गोरखपुर से आगरा के लिए, जो कि यहाँ पर 8 कोच की ट्रेन होने वाली है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। और कहीं न कहीं इस रूट पर भी लंबे टाइम से गाड़ी को शुरू करने की मांग आ रही है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 7 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी शुरुआत हमें सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे बिहार वाली ट्रेनों की, तो बिहार वाली जितनी भी ट्रेनें हैं पटना अयोध्या या फिर पटना से जोगबनी, ऐसी जो कई ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत आपको 15 सितंबर या फिर 17 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी जो ट्रेनें हैं लाइक हमारी बीकानेर दिल्ली वंदे भारत, इसके अलावा जोधपुर से दिल्ली वाली वंदे भारत, वहीं हमारी छपरा गोमती नगर, लखनऊ जयपुर, ऐसे जो कई रूट्स हैं, इनकी भी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में पीएम मोदी कर सकते हैं। बैक टू बैक जो इनॉग्रेशन है वो आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत आपको 15 या फिर 17 सितंबर से देखने को मिलेगी बिहार से। वहीं बात करेंगे रेक पहुंचने की, तो बीकानेर में भी रेक पहुंच चुका है, जोधपुर के लिए भी रेक यहाँ पर पहुंच चुका है। और बाकी बचे जितने भी जगह हैं उन पर यहाँ पर बारी बारी से रेक रेलवे भेजेगी इसी सितंबर के महीने में। और देन इनमें से जो ज्यादातर रूट्स हैं उन पर सीसी ट्रेनों की शुरुआत इसी सितंबर के महीने में रेलवे करने वाली है, जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको अभी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।